हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स का 2022 के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्न क्या है, आप लोगों के जितने पुरस्कार प्राप्त दिए गए हैं उनका एक हम लोग देखेंगे बहुत ही जल्दी से, जो कि हमारी आने वाली परीक्षा पेट में काफ़ी मददगार होंगे और अन्य जो भी परीक्षाएँ होंगी जिसमें 2022 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो उसमें ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा कौन सा पुरस्कार है। एबल पुरस्कार है। पहला पुरस्कार है एबल पुरस्कार। ये 2022 में किसने इनके विजेता कौन है, तो डेनिस पार्लेन सुलिवन। आप लोग याद रखिए, डेनिस सुलिवन। तो डेनिस पार्लेन सुलिवन। और किस क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार, तो ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। बस आप लोगों को याद रखना है कि किसको मिला और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और सर्वप्रथम एबल पुरस्कार प्राप्त भारतीय कौन थे, श्रीनिवास एसआर वर्धन। इससे संबंधित और जानकारी, जैसे कि एबल पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है, मतलब ये कौन थे जो एबल, इनका पूरा नाम था नील्स हेनरिक एबल। तो ये नॉर्वे के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और उन्हीं के द्वारा ये उन्हीं के याद में दिया जाता है, उन्हीं के नाम पर एबल पुरस्कार दिया जाता है तो गणित के क्षेत्र में। तो 2003 में पहली बार ये दिया गया था और 2002 में इसकी स्थापना हुई थी एबल पुरस्कार की। 2022 में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डेनिस पार्लेन सुलिवन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2022 में किसको मिला है, डायबेडो फ्रांसिस केरे। इस अवार्ड को वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लोगों के लिए कि किस अवार्ड को, किस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है, तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड को 1978 में यह हयात फाउंडेशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी और तभी से ये दिया जाता है। और 2018 में ये दिया गया था बालकृष्ण दोषी को। कुछ लोग आप लोग रिलेट कर पाएंगे बालकृष्ण दोषी को। तो ये कौन सा पुरस्कार है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2022 में मिला है डायबेडो फ्रांसिस केरे। और किसको दिया जाता है, या किसी भी जीवित वास्तुकार को उसके विश्वस्तरीय योगदान के लिए दिया जाता है। हयात फाउंडेशन, ये एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये डायबेडो फ्रांसिस केरे ये कहाँ के हैं, तो ये अफ्रीकी हैं। ये जो प्रश्न है ये दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहले अश्वेत व्यक्ति जिनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड दिया गया, तो डायबेडो फ्रांसिस केरे ये पहले अफ्रीकी हैं और पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये हमारा नेक्स्ट पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग इस दानिश सिद्दीकी को याद रखना, क्योंकि ये देखो पुलित्जर पुरस्कार में 2022 में दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद मंटू और अमित दवे। अब ये ऐसे 4 देश दे सकता है और उसमें से एक को हटा देगा, तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखना दानिश सिद्दीकी को। अब यह पुरस्कार 1917 में प्रारंभ हुआ था, जो कि पत्रकारिता, पत्रों व संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आप लोग इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो हमारा ये दानिश सिद्दीकी है पत्रकारिता से संबंधित थे, पत्रकार थे। चलते हैं अगले पुरस्कार पर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया जाता है 2022 का दिया गया था गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। इनका जो उपन्यास कौन सा था, रेत की समाधि। अंग्रेजी में इन्होंने, डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया था टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड। तो ये दिया जाता है किसको, ये दिया जाता है इंग्लिश में कोई उपन्यास लिखा गया हो या फिर कोई ऐसा उपन्यास जिसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया गया हो। तो गीतांजलि श्री ने एक उपन्यास लिखा था रेत समाधि और डेजी रॉकवेल जी ने इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया था। अब चलते हैं हम लोग अगले अपने व्हिटले ग्लोबल अवार्ड। व्हिटले ग्लोबल अवार्ड क्या है कि इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन ऑस्कर पूछा जाए, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाने जाने वाला कौन सा अवार्ड है, तो व्हिटले ग्लोबल अवार्ड को हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। और ये किस लिए दिया जाता है, तो जैव विविधता संरक्षण के लिए ये दिया जाता है। और 2022 में किसको मिला, तो ये मिला है चारुदत्त मिश्रा को मिला है। और किस लिए दिया गया है, तो स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। व्हिटले ग्लोबल अवार्ड इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पीसीएस जैसी परीक्षाओं में, पूछे जाने की उम्मीद है। और अगला है हमारा विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, तो ये किसको मिला है, डॉक्टर सिंथिया रोजेनबेक को। पहले जान लेते हैं हम लोग कि ये डॉक्टर सिंथिया रोजेनबेक कौन है। तो ये यूएसए की हैं
और ये नासा में मौसम विज्ञान जलवायु अनुसंधान जो उनका संस्थान है उसमें ये वैज्ञानिक हैं। किस लिए दिया जाता है कि विश्व में खाद्य श्रृंखला में आपूर्ति के लिए योगदान जो लोग करते हैं उन्हें दिया जाता है, या किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे पौधे हैं, पशु है, मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पोषण और ग्रामीण विकास, हर क्षेत्र में जो ये खाद्य श्रृंखला से लेकर जो काम किया जाता है उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 में किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था 2021 में शकुंतला हरिके, आप लोगों को याद होगा शकुंतला हरिके को 2021 में दिया गया था। शायद पूछ सकता है कि 2021 में किसे दिया गया था, और 2020 में आप लोगों को याद होगा तो ये रतनलाल जी को दिया गया था। एक हमारा ये पुरस्कार आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भगवंत अनमोल, और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था प्रमेय। चलते हैं आगे पुरस्कार पर। तो अगला पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसके 2022 में किसको दिया गया है? ये दिया गया है लेखक दामोदर मौजे को, और ये कोंकणी लेखक हैं। कोंकणी लेखक पूछ सकता है आप लोगों को कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखक दामोदर मौजे ये किस भाषा संबंधित? तो हैं ये हैं कोंकणी भाषा के लेखक हैं। और 2021 में किसके दिया गया था? तो 2021 में दिया गया था नीलमणि फुकन को। और ये किस नंबर का है? तो ये है 57वें नंबर के 57वें नंबर के दिए गए थे लेखक दामोदर मौजे को 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 56 नंबर का दिया गया था नीलमणि फुकन को। किन भाषाओं में दिया जाता है? तो ये संविधान में जो 8वीं सूची में हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें और प्लस अंग्रेजी में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1965 से दिया जाता है, और ये तुम्हारा साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो इतनी सी बातें आप लोग याद रखिएगा। और हमारा जो अगला पुरस्कार है ये है टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार ये दिया जाता है विज्ञान और आध्यात्म के संगम में, जो विज्ञान और आध्यात्म का दोनों के मिले जुले रूप में कार्य करते हैं तो उनको दिया जाता है। ये किसे मिला है? फ्रैंक वेल्जेक को मिला है। और ये कौन है? ये अमेरिकी भौतिक जो विज्ञानी हैं उनका नाम है फ्रैंक विल्जेक को दिया गया था टेम्पल्टन पुरस्कार। और अगर 2021 में पूछे तो आप लोग बताना डॉक्टर जेन गुडाल को मिला था। इनके बारे में और विस्तृत जानकारी हम कभी आगे भविष्य में ले रहे होंगे, लेकिन अभी परीक्षा के दृष्टि को देखते हुए आप लोग इतना अवश्य याद करिए। रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? 2022 के जितने सारे हम बता रहे हैं वो 2022 के हैं। तो रामानुजम पुरस्कार जो है ये मिला है नीना गुप्ता को। और नीना गुप्ता जी कौन है? तो ये कोलकाता में है CSO भारतीय सांख्यिकी संगठन है, उसमें ये गणितज्ञ हैं। तो ये कब 45 साल से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। 2022 में किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। चलते हैं आगे। फुफुओका पुरस्कार 2020 में किस किस को दिया गया है? फुफुओका पुरस्कार पहले तो ये देखिए नया पुरस्कार आप लोगों को लग सकता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये एशियाई संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए और उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। किस में दिया जाता है? एशियाई संस्कृति को बढ़ावा और उसमें जागरूकता देने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है। तो इसके कौन से प्राप्त करता है? तो ये है टाइमन स्क्रीच, इनको मिला था एकेडमिक में। और ये हयाशी इटूसू, इनको मिला था ग्रांड प्राइज, ये जापान के हैं। और ये साजिया सिकंदर, इनको आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में मिला था। तो आप लोग ये याद रखिए, कोई एक अलग से दे सकता है। और फुफुओका पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला था ये पूछा जा सकता है, बस इतना पूछा जा सकता है। इसके आगे आप चाहे लोग लिख लीजिए कि इनको एकेडमिक में मिला है, एकेडमिक, और इनको मिला है ग्रांड प्राइज, और इनको मिला है साजिया सिकंदर को आर्ट एंड कल्चर में इनको मिला है। आगे चलते हैं। हमारा चमेली देवी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो महिला मीडिया कर्मी होते हैं उनको दिया जाता है। और खासकर उनमें जिस महिला मीडिया कर्मी ने सामाजिक विकास और राजनीतिक समानता और है लैंगिक समानता पर कार्य किया हो तो उन महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाता है। किसको मिला है? आरिफा जौहरी। आप लोग नाम याद रखना, कई बार ये पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में कि चमेली देवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2022 में आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ विशिष्ट सम्मान, जैसे व्यास सम्मान 2021 का किसको मिला? तो असगर वजाहत को मिला था। असगर वजाहत, ये व्यास सम्मान क्या है कि ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के अंतर्गत दिया जाता है। के बिरला
फाउंडेशन के तहत ये दिया जाता है और ये साहित्यिक रचनाओं के लिए दिया जाता है। और असगर वजाहत जी हैं, इनका एक नाटक था महाबली, महाबली नाटक के लिए इनको मिला था। मिस यूनिवर्स आप लोगों को मालूम है, इसका जो अगला होगा वो जनवरी में दिया जाएगा टाइटल, लेकिन 2021 का हम लोग याद रखते हैं तो वो है हरनाज सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया था, तो ये मिला था भूषण कुमार को। ये कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट से संबंधित हैं, गुजरात के हैं, तो ये इनको मिला था। तो अब अगला हमारा जो दोस्तों लास्ट में हम लोग देखते हैं कि 68वें जो फिल्म पुरस्कार हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था। ये अभी हाल ही में संपन्न हुए थे जो पिछले थे। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इसमें थी सोर्राई पोटरू। क्या होगा, सोरारऊ पोटरू। और जो इसमें लोकप्रिय फिल्म थी वो थी तानाजी। तानाजी लोकप्रिय फिल्म थी और सोर्राई पोटरू ये आपका सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी। सोर्राई पोटरू के लिए सूर्या को और तानाजी के लिए अजय देवगन को यहाँ पर पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किसको, अजय देवगन को, आप लोगों को मालूम होगा। तानाजी में और सूर्या सोर्राई पोटरू के लिए मिला था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने इंडेक्स से संबंधित वीडियो करंट अफेयर्स में 2022 के जो जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, सूचकांक थे, सूचकांकों में ये हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी 2022 के। और ये अवार्ड वाला आप लोग अभी ये वीडियो देखिएगा और आगे के जो इसी तरह के महत्वपूर्ण होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर हम लोग और आप लोग चैनल को विजिट करिए और भी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे उनसे संबंधित वीडियो अवश्य डालेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।